हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी पिया अरोरा और आज मैं दिखाने जा रही हूँ आपको इंदौर। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी ओमकारेश्वर और महाकाल के दर्शन हमने कैसे किए हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कीप वॉचिंग। रात के बज रहे हैं 9:30 और मैं पहुंच गई हूँ रेलवे स्टेशन। तो बचपन में मैं आई थी, मुझे याद है, और उसके बाद मैं आज आ रही हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सारे के सारे पहुंच रहे हैं रेलवे स्टेशन। मैं और मेरे साथ रोज़ है और युवान है, बाकी सब अपने आप से पहुंच रहे हैं। तो वैसे तो हम टाइम से आ गए हैं, अब देखते हैं ये सारे लोग टाइम से आते हैं या नहीं। अर्पित और साहिल आ चुके हैं और हम अपने प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब स्टेशन ट्रेन देख के, क्योंकि 8 साल बाद मैं ट्रेन से ट्रैवल करने वाली हूँ और ये है रोज़ जो बहुत खुश है मेरे साथ और हम काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। अभी चेतन और किरण आना बाकी उनका, तो बस हम उनका वेट कर रहे हैं। ये रही ट्रेन। ये फ़र्स्ट क्लास एसी से हम ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे मैंने सेकंड एसी तक ट्रैवल किया है, तो ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा। बाकी यार ट्रेन की वाइब्स अलग होती है ना, बड़ी मेहनत करके पहुंचते हैं हम। रेलवे स्टेशन और ये काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है दिल्ली का। है वो मेरा जाग जाता है। तो मैंने वैसे 2-3 रील भी बना ली है ये स्टेशन की और काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है। और ये युवान का भी फर्स्ट ट्रैवल होगा बाय ट्रेन, तो वो भी एक्साइटेड है। काफ़ी साफ सुथरा। और फाइनली हम पहुंच गए हैं ऑन टाइम। और ये फर्स्ट एसी कैबिन में तो मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ। ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा है। मैंने वैसे सेकंड एसी में ज़्यादा ट्रैवल किया है, तो ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ एंड इट लुक्स गुड। तो सारे आ गए हैं और गाइस से हेलो। तो ट्रेन चल पड़ी है और हम निकल गए हैं और जयकारा से शुरू करते हैं अपने सफर को। जयकारा शेरवाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। रात हो चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस ट्रेन की छुक छुक में भी एक सुकून है। बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं और काफ़ी टाइम बाद मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो ये फीलिंग अलग ही है। तो इन सब की मस्तियाँ शुरू हो गई हैं। खाना एंड मोमेंट पे हमने खाया नहीं, और जो खाना आया वो कुछ ख़ास नहीं था। स्पेशली जो चेतन खाना लेके आया था और उसमें आलू थे जो कि खट्टे थे, तो हम उस बात पे काफ़ी हंस रहे थे। खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो भूखे ही जाना पड़ेगा। बिस्किट वगैरह खा लिया है और हमारा सफ़र शुरू होता है। मॉर्निंग हो गई है और ये मॉर्निंग का नज़ारा देखो, मतलब रास्ता इतना खूबसूरत है ना मुझे। और ये मैं खड़ी हो गई हूँ ट्रेन के दरवाजे पे, वैसे होना नहीं चाहिए, काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो अब मॉर्निंग में मैंने ये पी है चाय। बहुत टेस्टी चाय थी यार, मतलब वैसे होती नहीं यूजुअली। और हम वेदर का मज़ा ले रहे हैं। अर्पित सो के उठ गया है। मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई है टू बी ऑनेस्ट, मैं 2 घंटा सोई हूँ सिर्फ। और अब हम पहुँच गए हैं उज्जैन। सब काफ़ी थक चुके हैं, हालत ख़राब हो रही है, खाना ठीक से नहीं खाया, नींद कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन हम एक्साइटेड हैं कि फाइनली हम आ गए। और वेदर भी बहुत अच्छा था एक्चुअली। तो हम हैं बहुत ही पावन सिटी उज्जैन में और हम निकल पड़े हैं अपने होटल की तरफ। और फाइनली हम होटल में पहुंच चुके हैं, होटल इम्पीरियल। और काफ़ी थक चुके हैं, बट हमारे पास टाइम नहीं है कि हम रेस्ट करें। और आई डोंट थिंक सो कि हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे अब। तो हम पहुंच गए हैं होटल ग्रैंड इम्पीरियल, उज्जैन में है ये। और सुबह के 9 बज रहे हैं और काफ़ी थक गए हैं, नींद कंप्लीट नहीं हुई है। और
प्लान तो ये है कि हम आज ओमकारेश्वर जाएं और कल सुबह भस्म आरती करें, लेकिन यहाँ से 3 घंटे दूर है, तो देखते हैं कि आज ओमकारेश्वर करते हैं या कल करते हैं। और ये एक छोटे से बीबी आ गया है। हेलो चेतन, नींद पूरी हुई है? नहीं दीदी, बिल्कुल नींद पूरी नहीं हुई है। अभी ओमकारेश्वर भी जाना है। हाँ, नींद पूरी नहीं हुई है और ओमकारेश्वर जाना। क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम आ गए हैं मॉर्निंग में जल्दी, और जो चेक इन टाइम होता है वो होता है 12 बजे। तो वो हमें 3 रूम में से 1 रूम दे रहे हैं। हम रेडी होके हमें जल्दी टाइम से निकलना है, तो क्या कर सकते हैं। और तुम्हारी नींद कंप्लीट हुई है? मेरे को इतनी नींद आती नहीं है एक्चुअली, क्योंकि पिया से शादी के बाद मेरी नींद उड़ गई है। तो फाइनली काफ़ी वेट करने के बाद हमें रूम में चेक इन करने को मिला है, और अच्छा होटल है, साफ़ है, और रूम भी काफ़ी कंफर्टेबल है। मन तो ये था कि 1-2 घंटे सो जाएं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। यहाँ से 3 नहीं 4 घंटे दूर है। मेरी ड्राइवर से बात हुई है, तो सोने का टाइम नहीं है, और शायद हम ब्रेकफास्ट भी कहीं मिड में करेंगे, रास्ते में करेंगे। तो अभी तो हमें निकलना पड़ेगा। और ये है व्यू। वेदर बहुत अच्छा है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है, और रूम भी ठीक ठाक है, अच्छा है, साफ़ है। बस अभी मैं जा रही हूँ नहाने और मैं रेडी हो जाऊँगी। और अब हम हो गए हैं तैयार और जा रहे हैं ओमकारेश्वर दर्शन के लिए। और हमारे साथ एक बंदा है जिसका हल्दी का फंक्शन है। वेलकम टू हल्दी। और ये इसकी दुल्हन है, और ये पिया है। बहुत टाइम वेस्ट कर दिया लेकिन इन्होंने, लेकिन अच्छे लग रहे हैं तो मैं फिर कुछ बोलूँगा नहीं। युवान, ये है हमारा युवान। इसने पहना है सेम पापा जैसा, क्योंकि ये चाहता था कि मैं अपने पापा जैसे लगूँ। मैंने पहना है वाइट, और ये है हमारे भैया जो लेके जाएंगे हमें ओमकारेश्वर। कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे। 4? 3 घंटे से 4 हो गया? वो ट्रैफिक के हिसाब से रहता है। कुछ खाया भी नहीं है, पता है, हमने भूखे हम। वो दीदी आपकी बात सही है, लेकिन वो क्या ट्रैफिक रहता है। 4 घंटे लगेंगे विद ट्रैफिक, और ट्रैफिक नहीं होगा तो 3 साढ़े 3 घंटे बहुत टाइम लगने वाला है। और रास्ते में हमें मन कर गया ये भुट्टा खाने का, तो हम ये भुट्टा बनवा रहे हैं क्योंकि भूख लगी है। तो ये ले लिया है भुट्टा। तो वेदर भी बहुत अच्छा है और साथ में ये भुट्टा। और हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर। मैं कहाँ करूँ राम, मुझे भुट्टा मिल गया। भुट्टा मिल गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है, वेदर इतना अच्छा है, रोड इतनी अच्छी है, और महादेव से मिलने की अलग ही खुशी है। पूरे रास्ते लगा दिए थे मैंने शिव जी के भजन। बस अब मिलना है शिव जी से और देखना है उनको। और मैं तो चाहती हूँ हर साल में आऊँ या हर महीने में आऊँ। मैं कहती हूँ हर महीने में दर्शन करूँ उनके। बहुत लकी हूँ मैं कि मुझे मौका मिला यहाँ आने का। मंजिल बहुत पास है, बस अब सब्र नहीं हो रहा है। बस शिव जी को देखना है। आँखों में आंसू हैं, मन में उनका नाम है, और ये शिव जी ही चाहते थे तभी हम दर्शन करने आ सके। कहते हैं ना, शिव जी को हम नहीं चुनते, शिव हमें चुनते हैं उनके भक्त के रूप में। पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर। मतलब यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? 30-35 किलोमीटर दूर है। और ये बिल्कुल हिल स्टेशन जैसा लग रहा है, जैसे मसूरी और शिमला में होता है, बिल्कुल वैसे लग रहा है। वेदर भी बहुत अच्छा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और हम सब थक गए हैं बहुत ज़्यादा। भूख भी लग रही है। लेकिन ये जो भैया हैं अर्जुन शर्मा ना, अर्जुन शर्मा जी हमें कब से कह रहे हैं अभी खाना खिलाएंगे, अभी खाना खिलाएंगे, लेकिन इन्होंने खिलाया नहीं। तो भूख लगी है, शायद शिव जी भी यही चाहते हैं। ऐसी सुबह ना आए ऐसी शाम,
जिस दिन जुबा पर मेरे आए न शिव का नाम। मैं तो यही चाहती हूँ कि हर रोज़ ऐसे ही शिव जी के दर्शन हो। और सावन का महीना सबसे पावन होता है शिव की पूजा आराधना के लिए। और ये हम आ गए हैं नर्मदा नदी के पुल पर। ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी शिव जी की पुत्री हैं और कहा जाता है कि नर्मदा जी को आशीर्वाद है शिव जी का। अविनाशी होने का वरदान उनको मिला था और उनको धरती पे भेजा था। एक कहावत और है कि अमरकंटक नाम के पर्वत पर जब शिव जी अपनी आराधना कर रहे थे, तप कर रहे थे, तो उनकी पसीने की बूंदें जब इकट्ठा हुई तो वो नर्मदा नदी है। तब से शिव जी ने उन्हें अपनी पुत्री मान लिया। तो प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो, जय नर्मदा नदी मैया की। और फाइनली हम पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर। प्रेम से बोलो जय ओमकारेश्वर बाबा की। ओम नमः शिवाय। तो हम आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। 5 घंटे हमें लग गए हैं क्योंकि हमने बीच में कहीं पे खाना भी खा लिया था उतर के, तो वहाँ पे हमें 1 घंटे लग गए। और हम आ गए हैं ओमकारेश्वर बाबा की नगरी। चार घंटे की ट्रैवल के बाद हम लोग जा रहे हैं बोट से ओमकारेश्वर। और बोट का टाइम बहुत कम होता है, 6 o'clock तक ही होता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बोट से जाएं। 1 आवर का स्टॉप एंड 4 घंटे की ट्रैवल। हम वहाँ से निकले थे 12 बजे और शाम के बज गए 5, तो हमें जल्दी जल्दी चीज़ें करनी होंगी। और हम जा रहे हैं नर्मदा नदी के तट पर, जहाँ पर हमें बोट मिलेगी और बोट से हमें घुमाया जाएगा। और हम पहुँचते हैं ममलेश्वर मंदिर के पास। ममलेश्वर और ओंकारेश्वर 2 मंदिर आसपास है। इन दोनों को मिलाकर ही ज्योतिर्लिंग बनता है। एक ज्योतिर्लिंग बनता है, मतलब आपको दोनों जगह के दर्शन करने होंगे तब आपका एक ज्योतिर्लिंग बनेगा। और ये हमारी जनता आ रही है। अब हम ममलेश्वर के पास से ही फूल और जो भी चढ़ावे की चीज़ है हम वो लेंगे और फिर हम बढ़ेंगे मंदिर की तरफ। ममलेश्वर मंदिर। और ये है ममलेश्वर मंदिर। आप जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है दर्शन के लिए, बहुत सारे लोग हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो वैसे भी अलाउ नहीं होना चाहिए क्योंकि जब आप खुद से जाके दर्शन करते हो ना, उसकी बात ही अलग होती है। वो फीलिंग कोई कैमरा कभी कैप्चर कर ही नहीं सकता। मेरी तो आंखें भी आज धन्य हो गई हैं। मुझे दर्शन में कभी सोचा भी नहीं था, कभी दिमाग में भी नहीं आया था कि मैं कभी ऐसे आऊँगी। बस महादेव ने बुलाया और मैं आ गई। पंडित जी ने हमें बहुत अच्छे दर्शन कराए। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे सच में। शिवलिंग के दर्शन करके बहुत अच्छी पूजा हमने करी, चढ़ाए, फूल वूल भी चढ़ाए। दर्शन करने के बाद हमें जाना था ओंकारेश्वर बाबा के यहाँ पर दर्शन करने के लिए, और वो हमें बोट से जाना था। और ये है गौमुखी धारा, जो कि 12 महीने इससे पानी आता रहता है नेचुरली। और ये पानी आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल नीचे ही शिवलिंग है, तो वो जाके सीधा शिवलिंग पे चढ़ता है। तो ये भी शिव जी की महिमा है। बोट की टाइमिंग 6 o'clock तक ही होती है। टाइम नहीं था, नहीं तो मेरा मन था कि मैं यहाँ पर चढ़ाऊँ, शिवलिंग पे दूध चढ़ाऊँ, लेकिन अब हमें निकलना था। बोट पे आए और काफ़ी एक्सपेंसिव बोल रहा था, 4,000 4,500 बोल रहा था। हमने 2,500 में उसको मनाया। सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है यार, मतलब आपको कुछ भी करना है ना तो हर चीज़ में पैसा लगेगा। फाइनली हम सब बोट पे आके बैठ गए और अब पूरे घाट के चक्कर लगाएंगे। और यहाँ पर ये नर्मदा नदी है और आगे चलकर कावेरी नदी भी है।
सब बैठ गए आराम से और हम निकल पड़े हैं। अब ये नर्मदा और जो कावेरी नदी है उसका संगम होता है, तो इसके थोड़ा आगे ही है, वहाँ जाके हम जल भरेंगे और वो जल मैं अपने घर लेके जाऊंगी वापस। तो ये बहुत ही पावन नदी है, पवित्र नदी है और इसमें काफ़ी जो आसपास के जो मंदिर हैं वो भी दिखते हैं। महादेव महादेव। और ये है हमारा ओंकारेश्वर मंदिर, जो दिखने में ऐसा लग रहा है कि कहीं हम स्वर्ग में आ गए हैं। एक्चुअली पूरी सिटी ही ऐसा लगता है कि कोई स्वर्ग जैसा हो। बहुत सुंदर वाइब्स हैं, एक अलग ही सुगंध है और पहाड़ों से घिरा हुआ एक अलग तरीके की फीलिंग्स हैं यहाँ पे। मतलब वेदर भी बहुत अलग तरीके का लग रहा है, सब कुछ बहुत ही सुंदर। मतलब मैं वर्ड्स में शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी कि मुझे कैसा फील हो रहा था जब मैं यहाँ पर थी। और ये है विष्णु भगवान का स्टैचू जो 12 मुखी है और काफ़ी विशाल प्रतिमा बनाई हुई है। मन तो बहुत था कि मैं सारे मंदिर जाऊं आसपास के, लेकिन टाइम बहुत कम था और हमें ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने थे। तो शिव को ओंकारेश्वर इसलिए कहा जाता है कि शिव जो हैं वो पूजा से प्रसन्न हुए थे और 2 रूप में प्रकट हुए थे। एक है ओंकारेश्वर और एक है, और जिस द्वीप में ये बना है ये ऊपर से ओम के आकार का दिखता है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर कहा जाता है। और इस मंदिर के पास में ही माता पार्वती और गणपति का भी मंदिर है। और कुछ चढ़ाई करने के बाद हम पहुंच गए ओंकारेश्वर का। बहुत भीड़ थी, जो भक्त थे बहुत भक्त थे, बुज़ुर्ग, बच्चे, बहुत सारे लोग थे। पंडित जी हमें लेके गए, हम इजीली आ गए। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार सबको समान अधिकार है, भगवान पे सबका अधिकार है। भगवान कोई ऊंच नीच नहीं रखते, पता नहीं हम इंसानी क्यों रखते हैं। दर्शन बहुत अच्छे करवाए पंडित जी ने, 2 बार दर्शन करवाए हमें, क्योंकि बहुत भीड़ थी और काफ़ी कम टाइम था। हम दर्शन करने के बाद बाहर निकले और ये देखिए शाम का वक्त, और यार इतना सुंदर, इतना अद्भुत वही हो सकता है जहाँ शिव जी और पार्वती विराजमान हो। बहुत ही अच्छा लग रहा था सच में, बहुत ही खूबसूरत। और ये सामने पुल है, जो एग्ज़िट है हमें ये पुल से करनी थी। मैं नंगे पाँव आई हूँ गाड़ी से और काफ़ी दर्द कर रहे थे मेरे पैर, ऑनेस्टली छिल गए थे पैर। मुझे ये था यार कि इतना इजीली तो नहीं, अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो इतना इजी नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा सा परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। और हमने पंडित जी से पूछा ओंकारेश्वर के बारे में। जो अपने बना था ना राजा मानदाता भगवान राम के पूर्वज, जिन्होंने यहाँ पे आकर के हजारों साल तपस्या जाप किया, तो ओंकारेश्वर महादेव प्रकट हुए ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। ये अपना ब्रह्मा जी का मंदिर है पीला वाला, सामने अपना विष्णु जी का मंदिर है। अपन ने विराट रूप विष्णु जी के दर्शन नाव में से किए हैं, ठीक है। ये अपना ओंकारेश्वर महादेव है, सामने अपना ममलेश्वर महादेव। ये जो टापू है पूरा ओम के आकार का टापू है, इसीलिए ओंकारेश्वर बोला जाता है। इस गाँव का नाम है मानधाता। भगवान राम के पूर्वज यहाँ पर राजा मानधाता ने तपस्या जाप किया, तो गांव का नाम है मानधाता, ठीक है। ये ओंकारेश्वर महादेव स्वयं प्रकट हुए। ये नर्मदा नदी है, पीछे में कावेरी नदी है, जो से नाव वाले ने बोला ना कि संगम है। सोमेश्वर था, उनकी क्या स्टोरी जो हम वहाँ पे अहिल्या देवी स्थापना लिंक किया गया था। अहिल्या देवी कहाँ पे? अहिल्या जो शिला बन गई थी ना, जी जी शिला बन गई। उनका महल अभी कहाँ, किला कहाँ है? महेश्वर में।
वो यहाँ पे ममलेश्वर मंदिर में स्थापना नहीं किया, क्योंकि इस तरफ पे ना कोई नाव ना कोई ब्रिज, कोई साधन नहीं था, तो इस तरफ पे कोई आ नहीं पाता था भक्त लोग, तो वहाँ पे ममलेश्वर में उन्होंने स्थापना नहीं किया था, क्योंकि यहाँ के नाम का जल वहाँ चढ़ा। दोनों के दर्शन करने से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्री शल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैन महंकालम ओमकारम ममलेश्वरम, दोनों के दर्शन करते तब अपना चौथे नंबर का ज्योतिर्लिंग एक माना जाता है। नर्मदे हर जय ओंकार जी। तो ममलेश्वरम और ओंकारेश्वरम, ओमकारम ममलेश्वर, ओंकारम ममलेश्वरम, महाकालेश्वर भी एक ज्योतिर्लिंग है। दोनों के करने से एक ज्योतिर्लिंग। एक- ये ओमकारेश्वर महादेव स्वयं प्रकट हुए हैं, वो अपनी जो अहल्या देवी के द्वारा स्थापना लिंग है। यानी जो उज्जैन में महाकाल है वो भी अलग से ज्योतिर्लिंग वो महाकालेश्वर अलग है, एमपी में दो है, दो हो गए। एक उज्जैन में एक ओमकारेश्वर में, एमपी में दो है। दो हो गए, दोनों तूने कर लिया एमपी के, मतलब आज कर लेगा। कौन कौन से हैं और कौन कौन से हैं 12 ज्योतिर्लिंग है। बताना। सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्री शल्य मल्लिकार्जुन उज्जैन महंकाल ओमकारम ममलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम चे डाकिन्य भीमा शंकरम शेष बंदे तुम लांगेशम लांगेशम द्वार काली बाड़ासम गोटे टिटे हिमालय तो कीर्तानी। अरे आज की भाषा में बता दो, अच्छी भाषा में। आज की नहीं हिंदी मतलब में। क्या वो क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में कितने हैं? महाराष्ट्र में 4, महाराष्ट्र में 4 है, 4। और गुजरात में, गुजरात में 3, हिमाचल में, हिमाचल में 2, और आंध्र प्रदेश में 1, और नीचे और इसमें साउथ में इसमें क्या बोलते हैं, साउथ में नहीं है, रामेश्वरम इसमें क्या क्या बोलते हैं अपना बिहार में। बिहार बिहार में में तो एक है लेकिन 2 मानते हैं, बम बैजनाथ। 2 एक है लेकिन वो लोग बिहार वाले 2 मानते हैं। और फिर से 4 घंटे हमें लगने वाले थे। और जब मैं थक के बैठी थी तो मैंने ये सुंदर सा नज़ारा देखा, बहुत सारे शिवलिंग और अकेले पंडित जी, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। हम पहुंच चुके थे इंदौर, मेरा फ़ोन बंद था तो मैं कोई शूट नहीं कर पाई, बट गाइस जो हमने खाना खाया है, इतना टेस्टी खाना, मैं सच में बता नहीं सकती। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी, मतलब एक होता है कि खाना खिलाना और एक होता है दिल से खाना खिलाना। खाना तो बहुत टेस्टी था ही, साथ में रेस्टोरेंट जो था, जो लोग थे बहुत अच्छे थे, ये रसमलाई बहुत टेस्टी थी। और अब हम खाना खाने के बाद निकल चुके थे फाइनली होटल की तरफ। थक तो बहुत चुके थे लेकिन हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि हम थोड़ा भी रेस्ट करें जाके, बिकॉज़ हमें जाना था, नहाना था, तैयार होना था और हमें भस्म आरती के लिए निकलना है। बाकी रात को यार ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये सिटी बहुत सुंदर है। हम इंदौर से एक्चुअली उज्जैन की तरफ जा रहे हैं और इंदौर से उज्जैन 1 घंटे का रास्ता है और ये इंदौर ही अभी चल रहा है, तो ये काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। यार मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप आ रहे हैं ना दर्शन करने के लिए ओंकारेश्वर और महाकाल, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इंदौर में होटल लो, वो दोनों पास में पड़ेंगे। हमने गलती ये कर ली कि हमने उज्जैन में हमने होटल ले लिया, तो हमें बहुत लंबा पड़ गया, हमें 5 घंटे लग गए। सुबह के बज रहे हैं 3 और हम जा रहे हैं महाकाल, क्योंकि 4 बजे भस्म आरती होती है और हमें टाइम से पहुंचना पड़ेगा। नींद कंप्लीट नहीं थी और थके हुए भी बहुत थे, लेकिन भस्म आरती करना बहुत ज़रूरी था और हम पहुंचे मंदिर में सुबह के 3:30 बजे और बहुत लंबी लाइन थी। जो जिनके पास पासेस नहीं है उनके लिए बहुत लंबी लाइन थी और प्रॉब्लम ये हुई कि जो हमने पास लिया था वो हमें काम नहीं करा, हमें एंट्री नहीं हुई और फाइनली हमें ये लाइन में लगना पड़ा। लाइन में लगने के बाद हम जैसे तैसे पहुँचे हैं मंदिर की तरफ। मंदिर तो बहुत सुंदर था और शिव जी की मूर्त भी बनी हुई थी, बहुत सुकून था लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगी बहुत भेदभाव है मंदिर में। जिनके पास पैसे नहीं हैं वो परेशान होते हैं और सच में जैसे मैंने दर्शन किए ना, वो होना ना होना बराबर है। एक आम जनता जिसके पास पैसे नहीं हैं, जिसका कोई जोर नहीं है, वो भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकता। बहुत ही
शर्म की बात है और सच में बहुत अफसोस की बात है। मंदिर आके इतनी दूर आके भी हम दर्शन नहीं कर पाए ठीक से। मन बहुत उदास हो गया मेरा। हमने भस्म आरती नहीं देखी, बस दूर से वो 1 सेकंड की झलक थी और मेरा तो बिल्कुल दिल ख़राब हो गया, सबका ही हो गया इनफैक्ट, कि हम इतनी दूर से आए और भस्म आरती नहीं देख सके। तो हमने सोचा कि चलो ये देखो, ये आप देखेंगे वीआईपी लोग बैठे हुए हैं और हम लोग लाइन पे लगे हैं क्योंकि हमारा पास नहीं है। और रात में मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन अफसोस हो रहा था कि इतना भागने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद हमें अच्छे दर्शन नहीं हुए हैं, हम अच्छे से भोलेनाथ को देख नहीं पाए। और ये जो सिक्योरिटी, ये भी बहुत रूड, मतलब इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मुझे तो बहुत बुरा लगा सच में। मैं थोड़ा नेचर भी ऐसे कि कुछ अच्छा नहीं लगे ना तो मैं बोलती हूँ। और मैंने 1-2 लोगों को वहाँ पे डांटा भी कि आप तमीज़ में बात करो, आप भोलेनाथ के घर पर काम कर रहे हो तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी, कोई आ रहा है ना तो पासेस वगैरह बना के आए, नहीं तो यहाँ पे फालतू में परेशानी होगा। बाकी बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाई हुई थी, देख नहीं पाए खैर हम। अर्पित को मॉर्निंग में टूर पे निकलना है, इसलिए हम जल्दी आ गए। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कल नेक्स्ट मॉर्निंग हम वापस से दर्शन करें। 1 बज गए हैं और हमने चेकआउट कर लिया है होटल से और वापस से हम महाकाल दर्शन करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग में दर्शन अच्छे नहीं हुए थे। तो और ये लुक किया है मैंने पूरा भारतीय नारी वाला, सुहागन वाला, पूरी चूड़ी बिंदी सब। मेरा मन था कि मैं प्योर इंडियन गर्ल का करूं, गेटअप करूं। हम निकल चुके थे वापस से महाकाल मंदिर की तरफ। शायद महादेव ही चाहते थे कि हम वापस से दर्शन करें क्योंकि हम रात को बड़े हताश पहुंचे थे। और युवान बहुत क्यूट लग रहा था उस गेटअप में, धोती में, और सब में। बेचारा बहुत थक गया था, चला भी था नंगे पाँव और उसको काफ़ी चुप भी रहे थे पत्थर, लेकिन बहुत बेचारा उसने पेशेंस रखे। सो फाइनली हम आ गए हैं वापस महाकाल मंदिर क्योंकि रात को दर्शन नहीं हुए थे और अब सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। लड़कों ने स्पेशली पहना हुआ है धोती और ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। और युवान भी बहुत क्यूट लग रहा है, एक्चुअली बहुत क्यूट लग रहा है। कैसा लग रहा है सबको? बस बुरा लग रहा था कि अर्पित नहीं है साथ में, अर्पित दर्शन नहीं कर पाया। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाकाल के दर्शन करना इतना इजी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बहुत लंबी लाइन लगती है और अगर आपके पास पासेस नहीं है तो आपको घंटों लाइन में लगना पड़ेगा और आपको दर्शन भी अच्छे नहीं होंगे। तो जब हम मॉर्निंग में आए थे हमें बिल्कुल दर्शन नहीं हुए थे क्योंकि हमारे पास पासेस नहीं थे। तो अभी हमने एक पंडित जी उनसे बात की है और अभी परमिशन बनाने गए हैं और फिर ही हम एंटर कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर कोई भी आए तो अर्ली मॉर्निंग और पासेस के साथ ही आए, अदरवाइज़ वो परेशान हो जाएगा। तो फाइनली हमें वीआईपी दर्शन के जो पासेस होते हैं वो मिले और हम लोग एंटर कर रहे हैं। ये भैया एक हैं वो हमें लेके जा रहे हैं। बट बहुत अच्छा लग रहा है कि महादेव जी ने हमें फिर से बुलाया है खुद के दर्शन के लिए। और ये देखिए मंदिर है जो महाकाल का मंदिर दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और ये कुंड है, ये बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में कुंड है जो बहुत सुंदर है। ये मंदिर है और ये कुंड है और ये मंदिर में हमने एंटर किया है। साथ में ये गणपति जी और माता के दर्शन और ये शिवलिंग भी साथ में है। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। हम काफ़ी देर खड़े होके हमें दर्शन किए महाकाल के। ऑब्वियसली कैमरा अलाउड नहीं था और अगर मैं कहूँगी कि कैमरा होना भी नहीं चाहिए मंदिर के अंदर, क्योंकि जो दर्शन है वो जितना आप खुद से करोगे उसकी फीलिंग ही अलग होगी। और ये है 9 शिवलिंग, जो 9 ग्रह के शिवलिंग है वो हैं। तो हमने अंदर तो पूजा करवाई थी पंडित से, हम बाहर आके ये शिवलिंग पे भी हमने जल चढ़ाया। और जैसे अर्पित नहीं था लेकिन हम युवान और मैंने साथ में चढ़ाया जल। हमने वहाँ पे रक्षा जो धागा होता है वो भी बांधा। मैंने शिवलिंग भी लिया है, वो मैं
मंदिर में जाके अपना शिवलिंग स्थापित करूँगी, क्योंकि घर पे शिवलिंग नहीं था। और बस ऐसा लग रहा है जैसे शिव जी को देख लिया, महाकाल को देख लिया, तो जीवन में जो भी इच्छाएं थी वो सब पूरी हो गई, और ऐसा लगा जैसे शिव को मैंने पा लिया। तो बहुत अच्छे दर्शन के बाद हम निकल चुके हैं इंदौर की तरफ। शाम की है फ्लाइट और अर्पित चला गया है यहाँ से टूर पे, बिजनेस टूर पे। तो उनको जाना था भोपाल, तो वो अर्ली मॉर्निंग निकल चुके हैं और हमने उसके बाद दर्शन किए और अब हम जा रहे हैं इंदौर। वहाँ पर हम स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे। कौन सा मार्केट का नाम क्या है? सराफा जाएंगे शायद, शराफा मार्केट। तो छप्पन वगैरह। हाँ, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। हमने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से, सारे भूखे हैं और हम सिर्फ वो स्ट्रीट फूड के लिए हम वेट कर रहे हैं कि हम वहाँ जाए और बहुत सारे टेस्टी टेस्टी खाना खाएं। और हमारे पास बहुत कम टाइम है लेकिन खाना बहुत सारा है। हाँ, कैसे करेंगे? कर लेंगे, जितना भी खा सकते हैं खाएंगे। और उसके बाद हम निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि फिर नाइट में हमारी फ़्लाइट है, 8 o'clock हमारी फ़्लाइट है। और ये सिटी बहुत खूबसूरत है, सच बताऊँ मैं पहली बार आ रही हूँ, लेकिन इतनी क्लीन, इतनी अच्छी सिटी मैंने कभी नहीं देखा। कल जो हम रेस्टोरेंट में खाना खाया वहाँ पर भी लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा था। बस हाँ, मुझे थोड़ी इस बात का दुख हुआ कि जो मंदिर में भेदभाव किया जाता है और सिर्फ पैसों के दम पे जो दर्शन होते, थोड़ी वो मुझे चीज़ बुरी लगी। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें थी, एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स थी मंदिर में। दिल बहुत खुश था। थोड़ा सुबह उदास हो गए थे क्योंकि अच्छे से दर्शन नहीं हुए, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि चलो हमारा आना सफल हो गया। तो मैं चाहती हूँ महाकाल जी हमें वापस से बुलाएं और हम भस्म आरती कर सकें, शिवलिंग पे चढ़ा सकें। जो गर्भगृह होता है वो 2 महीने के लिए बंद होता है, तो आप वहाँ पर जल अभिषेक नहीं कर सकते। तो मैं सजेस्ट करूँगी जो भी ओमकारेश्वर या महाकाल आ रहे हैं वो 2 दिन के लिए आएँ। और अगर वो ओमकारेश्वर और महाकाल दोनों जगह जाने वाले हैं तो इंदौर में अपना होटल करें, हमारी तरह नहीं, क्योंकि हमें बहुत टाइम लग गया, लेकिन हम अच्छे से चीज़ें नहीं कर पाए, मतलब सारे दर्शन नहीं कर पाए। जैसे कि बहुत खूबसूरत मंदिर है, हम वहाँ नहीं जा पाए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप दोनों जगह जाने वाले हों तो इंदौर में आप होटल लें, ताकि दोनों चीज़ें आपके पास में और आप अच्छे से ट्रैवल कर सकें। बस अब हम निकल पड़े थे इंदौर की तरफ। भूख बहुत लग रही थी क्योंकि मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। ये सिटी, भोलेनाथ, सब कुछ बहुत अच्छा था। मैंने तो अर्पित को बोला भी कि यार हम यहीं रह लेते हैं, यहीं घर ले लेते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। 2 दिन बहुत कम थे, सारे टेम्पल्स हम जा नहीं पाए, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूँगी और भोलेनाथ की कृपा हुई तो मैं वापस से ज़रूर आऊँगी, सारे मंदिर देखूँगी। और बस बहुत अच्छा लगा। मुझे ट्रैवल करना वैसे भी बहुत पसंद है, और ट्रैवल अगर ऐसा हो तो बात ही क्या है। हम पहुँच गए थे इंदौर, और इंदौर दिन में काफ़ी सुंदर लग रहा था। क्लीन सिटी बोलते हैं, और सच में ये क्लीन और बहुत खूबसूरत है। लोग भी बहुत सीधे साधे अच्छे लोग हैं। और ये है हमारी 56 दुकान, जहाँ पर मिलते हैं बहुत यम्मी है स्ट्रीट फूड। मतलब आपका दिल भरेगा नहीं, आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं ऑलरेडी बहुत सारी स्नैक्स खा चुकी हूँ और अभी हम बहुत सारी चीज़ें और खाने वाले हैं। और सबसे पहले जो मैंने ट्राई की थी वो तो कचौड़ी विजय चाट की, जो कि काफ़ी यहाँ पे फेमस है और बहुत टेस्टी थी, बहुत यम्मी थी, और भूख तो मुझे वैसे लग ही रही थी। और ये सब स्टाइल में यहाँ पे गोलगप्पे खा सकते हो, मतलब अपने गोलगप्पे को कस्टमाइज़ कर सकते हो, छोले गोलगप्पे, या फिर जो भी आपका जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप पानी पूरी खा सकते हैं। और ये बहुत फेमस हॉट डॉग है जो कि बहुत टेस्टी था यार। मतलब सच में टाइम कम था, नहीं तो मैं पता नहीं कितनी चीज़ें खाती। हमें बहुत जल्दी चीज़ें खानी पड़ रही थी, लेकिन सब कुछ बहुत यम्मी था, तो जितना हो सकता था हमने जल्दी सब खाया।
दीदी कैसा है? बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है, आई लव इट। कैसे लग रहा है साहिल? अमेजिंग यार, आई जस्ट लव। तो ये स्ट्रीट है काफ़ी फेमस और यहाँ पर आपको मिलेगा डिफरेंट टाइप्स के फूड, जो कि स्ट्रीट फूड आपको मिलेगा। और ये 1982 से है ये स्ट्रीट और काफ़ी फेमस इंदौर में। तो आप जब भी इंदौर आए ये यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। और ये है सिगड़ी डोसा, जो चीज़ और बहुत यूनिक स्टाइल में बनाया जाता है। खैर मैंने ट्राई तो नहीं किया है, मैंने एक्चुअली रील में देखा था कि इंस्टाग्राम पे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। काफ़ी कुछ खा लिया था, पेट में जगह नहीं थी, बट ये मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगी। क्या है ये चेतन? कुल्हड़ पिज़्ज़ा। और ये सबसे ज़्यादा फेमस है कुपरा पैटी। हाँ पैटी। तो हम सभी ने अपना खाना बहुत इन्जॉय किया, सब कुछ बहुत टेस्टी था। ये मार्केट भी बहुत अच्छी है, मतलब अफोर्डेबल भी है और खाना भी बहुत टेस्टी है। तो हमारे पास टाइम काफ़ी कम था, बट स्टिल हमने काफ़ी इन्जॉय किया अपना खाना और थोड़ी बहुत सेल्फी ली और खाना खाने के बाद हम खुश थे। तो खाना खा चुके हैं, काफ़ी कुछ खा लिया है। आई होप पेट में गड़बड़ ना हो। काफ़ी कुछ खा लिया है और सब बहुत टेस्टी था। अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। अगर हमारे पास थोड़ा सा और टाइम होता तो शायद हम और इन्जॉय करते, लेकिन अभी हमें एयरपोर्ट जाना पड़ेगा बिकॉज़ हम बहुत लेट हो चुके हैं। तो बस एयरपोर्ट से हम पहुंचेंगे दिल्ली और सब थक चुके हैं काफ़ी। तो अभी हम जाएंगे एयरपोर्ट। इंदौर, आई लव यू। और मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगी और मैं सारी जहाँ मैं गई नहीं हूँ वहाँ मैं ज़रूर घूमूँगी। जाते जाते हमें ये स्टॉल मिल गया जहाँ पे हमें ये बेर, इमली और जितने, क्योंकि हम चटोरे तो हैं ही, तो हमने थोड़ा बहुत पैक कर लिया ताकि हम गाड़ी में जाते जाते हम खाएं। यहाँ से आधा घंटे का आई थिंक डिस्टेंस है एयरपोर्ट के लिए। तो बस अब हम बैठे अपनी कार में और हम निकल पड़े अपनी एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट पहुंच गए, बस अब एंट्री करना है और जाना है। तो ये था मेरा व्लॉग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आया हो। प्लीज़ कमेंट करना कि आपको इंदौर में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है और आप कब आने वाले हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। लव यू ऑल। जय महाकाल बाबा की।